दो अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है। विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों के दरवाजे पे भी जा रहे थे। देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर भी गए और कई जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी मुलाकात किए। पर जो परीक्षा देने को लेकर कहा गया था, पहले 5 बार कहा गया था और अब 3 बार ऑनलाइन और 2 ऑफलाइन का भी परीक्षा का जो है वो किया जाएगा। देखिए, तमाम चीज़ों को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी किस तरीके से बयान दे रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार से भी बात हुई, क्या कुछ करें विजय चौधरी, पहले हम आपको वो बयान सुनवाते हैं। प्रतिनिधियों ने ये भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में, ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना। इन दोनों नेताओं के बीच तो पहले भी मुलाकात होते रही हैं, आज भी हुई हैं, आगे भी हो सकती हैं। इसमें कोई नई बात या कोई असहज या अस्वाभाविक तो बात है नहीं। पार्टी उन लोगों पे कोई एक्शन लेने पर सोच रही है जिन लोगों ने विरोध में उस दिन रहा? नहीं, अभी तो पार्टी, अभी तो सदन चल रहा है, उसके बाद से बंद ही था। पार्टी तो उन लोगों से समझेगी और अगर अनुपस्थित या देर से आने का संतोषजनक कारण होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। कोई पार्टी अपने विधायकों के विरुद्ध थोड़े है। पार्टी तो सिर्फ चाहती है कि हमारे सभी विधायक समय पर उपस्थित रहें सदन में और पार्टी के निर्देश का पालन करें। और हम समझते हैं कि लगभग सभी सदस्य आ ही चुके थे, कोई कुछ देर से आए थे। तो अगर उसके लिए पार्टी समझेगी उनसे और उनको संतोषजनक कारण बताएंगे तो फिर पार्टी अपने ही विधायक के विरुद्ध की। ऐसे कुछ विधायकों ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री जी से।
हाँ, ये तो विधायकों की मुलाकात है तो उन दोनों के बीच बात हुई होगी, और वो विधायक है, उनके नेता मुख्यमंत्री जी है, तो ये तो मुलाकात मतलब बिल्कुल स्वाभाविक है। मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो 19 तारीख एक तारीख बताई जा रही है। हम लोगों ने नहीं बताया है, अगर आप बता रहे हैं तो आप ही कारण बताइएगा। विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखें। तो भैया आप विजय चौधरी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए किस तरीके से जो शिक्षा विभाग ने निर्णय लिए हैं कि अब 2 ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे और 3 ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। देखिए लगातार जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। तो वहीं अब शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा आदेश आया है कि अब जो नियोजित शिक्षक सड़क पर थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए अब 3 ऑनलाइन एग्ज़ाम और 2 ऑफलाइन एग्ज़ाम का जो व्यवस्था है वो करवाया जाएगा। और जो शिक्षक है वो अब या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकेंगे। देखिए नियोजित शिक्षक लगातार कह रहे थे कि हमें कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होती है, कंप्यूटर चलाने नहीं आता है, तो वैसे शिक्षकों के लिए अब ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार पटना के सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाया था कि गर्दनीबाग में काफ़ी जो शिक्षक हैं वो पहुंचे थे और उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी गए थे। उस दौरान शिक्षकों पर लाठी भी चली, पर अब सरकार के द्वारा ये बड़ा निर्णय लिया गया। फिलहाल को इतना ही। बने रहे लाइव स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।